हेलो दोस्तों, मेरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, बात करना बहुत जरूरी है। इससे टाइम पास हो जाता है, नए दोस्त बन जाते हैं, बहुत जानकारी या ज्ञान भी मिल जाता है। कई बार तो जॉब या काम पाने के लिए भी बात करना जरूरी हो जाता है। लेकिन अधिकतर लोग ठीक से बातचीत करना नहीं जानते। ज्यादा से ज्यादा हेलो बोलकर या हाल चाल पूछकर चुप हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, घबराइए नहीं। हाउ टू टॉक टू एनीवन किताब आपकी बातचीत की इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगी। इस किताब की समरी में 92 टिप्स दिए हुए हैं, जिससे आप एक कुशल वक्ता बन सकते हैं। लोग आपसे घंटों बात करना चाहेंगे और आप दोबारा नहीं सोचेंगे कि क्या बात करूं। दोस्तों, इस किताब में दिए 92 टिप्स को पार्ट्स में बांटा गया है। आइए सुनते हैं। पार्ट 1, बिना एक भी शब्द बोले दूसरे का ध्यान अपनी ओर कैसे खींचें। इस पार्ट में 10 टेक्निक्स दी गई हैं, जो आप शुरू के सिर्फ 10 सेकंड में यूज करके सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो। टेक्निक 1, फ्लोटिंग स्माइल। जैसे ही आप किसी से मिलते हैं, पहले 2 मिनट तक उन्हें गौर से देखें, घूरना नहीं है आपको। फिर उन्हें एक लंबी चौड़ी स्माइल दें। इसे ही फ्लोटिंग स्माइल कहते हैं। इससे सामने वाला भी आपको देखकर स्माइल करेगा, क्योंकि स्माइल कॉन्टेजियस होती है। इससे आपका उसके साथ इंस्टेंट कनेक्शन बन जाएगा। टेक्निक नंबर 2, यूज योर आईज। सामने वाले से हमेशा आंखें मिलाकर बात करें, इससे आप उसे कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। टेक्निक 3, स्टिकी आईज। अगर आप किसी झिझक की वजह से सामने वाले से आंखें नहीं मिला पाते हैं, तो इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इमेजिन करें कि आपकी आंखों में गोंद लगी हुई है और अब उन्हें सामने वाले की आंखों से चिपका कर रखें। टेक्निक 4, एपॉक्सी आईज। आप जिसे इम्प्रेस करना चाहते हैं, उससे आंखें मिलाकर बात करें। अगर कोई और भी उनसे बात करने लगता है, तब भी आप उन्हें ही देखें, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतें। इससे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें अपना दोस्त मान रहे हैं, वह भी आपको ज्यादा ध्यान देंगे। टेक्निक 5, बॉडी पोस्चर। अपने चलने और खड़े होने के अंदाज पर भी ध्यान दें। आपका सिर सीधा तना हुआ होना चाहिए, कंधे थोड़े पीछे की ओर और पेट सीधा रखें। इससे आप काफी कॉन्फिडेंट और आकर्षक नजर आएंगे। टेक्निक 6, बिग बेबी। सामने वाले को बच्चे की तरह देखें। इससे आप प्रेम और सौहार्द से भर जाएंगे और उससे बहुत जिंदा दिली से बात करने लगेंगे। टेक्निक 7, ओल्ड फ्रेंड टेक्निक। अजनबी से बात करने में झिझक हो रही है, तो ऐसे सोचें कि वह आपका कोई पुराना दोस्त है। फिर उससे उसी अंदाज में गर्मजोशी के साथ मिलें, जैसा आप अपने दोस्त से मिलते हैं। सामने वाला भी आपको उसी अंदाज में मिलने पर मजबूर हो जाएगा। टेक्निक 8, डोंट फिजेट। बात करते हुए बेचैनी और उत्तेजना ना दिखाएं। इधर उधर भी खुजली ना करें। इससे सामने वाला आपको गंवार समझेगा और उसका आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। टेक्निक 9, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को नोट करते रहें। अगर आपकी बातों से वह ऊब रहा हो, तो टॉपिक चेंज करके उसके इंटरेस्ट की बात करें। टेक्निक 10, अगर आपको किसी से बात करने का कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा हो, तो इमेजिन करें कि आप कोई सेलिब्रिटी या अच्छे स्पीकर हैं। आपका दिमाग वैसा ही हो जाएगा और आपको बात करने में काफी आसानी होगी। पार्ट 2, स्मॉल टॉक। टेक्निक 11, सामने वाले के मूड को मैच करें। अगर वो गंभीर है, तो आप भी गंभीरता से बात करें। अगर वो मजाक के मूड में है, तो आप भी मजाक करें। एकदम से बहुत ही ज्यादा लिटरेचर या फिलोसफी से भरी बातें ना शुरू कर दें। पहले किसी इंटरेस्टिंग न्यूज या ताजा घटना पर बात करें। टेक्निक 12, कुछ ऐसा पहने कि लोग खुद आकर पूछें कि यह क्या है या कहां से लिया है। अगर दूसरे ने ऐसा किया है, तो आप भी उससे इस बारे में पूछ सकते हैं। टेक्निक 13, जिससे आपको बातचीत करनी हो, उसके बारे में पहले दूसरों से पूछ लें। उसके इंटरेस्ट के बारे में पहले ही जान लें। इससे बात करने में आसानी होगी। टेक्निक 14, अगर कोई किसी दूसरे से बात कर रहा हो और आपको उससे बात करनी है, तो बोलें एक्सक्यूज मी, मैंने आपको बोलते हुए सुना, और फिर बात शुरू कर दें। इससे दूसरा आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाएगा। टेक्निक 15, कोई पूछे कि आप कहां से हो, तो कभी भी एक वर्ड का आंसर देकर चुप ना हो जाएं। पूछें कि आपको पता है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहाँ है या झीलों का शहर कौन सा है। इस तरह कुछ विट और सस्पेंस के साथ बताएं। बोरिंग लगने वाले क्वेश्चंस का भी इंटरेस्टिंग उत्तर दें। टेक्निक 16, ऐसे ही कोई पूछे कि आप क्या काम करते हो, तब भी आपको इसी तरह का विट और सस्पेंस के साथ बताना है। सामने वाला भी इंटरटेनमेंट हो जाएगा और वो आपसे घुल मिल भी जाएगा। टेक्निक 17, कभी किसी की इंट्रोडक्शन सीधा उसका नाम बताकर ना करें, बल्कि कुछ सस्पेंस डालें। जैसे कि आपको पता है शहर में सबसे अच्छा पिज्जा कहाँ मिलता है, ये उसी रेस्टोरेंट के मालिक मिस्टर XYZ हैं। टेक्निक 18, स्पाई की तरह दूसरों के शब्दों को पकड़ें। उन्होंने जो इंटरेस्ट के शब्द यूज किए हों, उनको ही बातचीत का टॉपिक बना लें। टेक्निक 19, बातचीत का फोकस सामने वाले पर रखें, ना कि खुद पर। इससे सामने वाला आपसे घंटों बात करना चाहेगा। टेक्निक 20, पैरट टेक्निक। सामने वाले ने जो बात की है, उसके लास्ट के 2-3 शब्दों को बार बार बोलकर क्वेश्चन की तरह पूछें। इससे बातचीत एकदम से खत्म नहीं होगी और चलती जाएगी। टेक्निक 21, बातचीत को लंबा करने के लिए दूसरों से कोई किस्सा या कहानी सुनाने के लिए कहिए। इससे माहौल काफी रोचक भी हो जाएगा। टेक्निक 22, अगर आपसे कोई आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस पूछे, तो सिर्फ पॉजिटिव बातें ही बताएं। नेगेटिव बातें या दूसरों की बुराई तो कभी ना करें। इससे आप कमजोर नजर आएंगे। टेक्निक 23, लेटेस्ट न्यूज। कभी भी किसी पार्टी या गैदरिंग में जाएं, तो उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़कर जाएं या मोबाइल पर ही न्यूज चेक करके जाएं। इससे आपकी बातचीत के टॉपिक्स कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन समझदारी बरतें, दूसरों को बोर न कर दें। टेक्निक 24, सामने वाले से ये ना पूछे कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये पूछे आप अपना समय कैसे बिताते हैं। वह खुद ही आपको अपने प्रोफेशन के बारे में बता देगा। अगर सामने वाला आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, तो आप इस तरह बताएं कि सामने वाले को लगे कि आपसे
उसे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। टेक्निक 25 thesaurus, खुद को एनालाइज करें और देखें कि आप सबसे ज्यादा कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। फिर डिक्शनरी में उनके अल्टरनेटिव ढूंढें, क्योंकि एक जैसे शब्दों से सामने वाला बोर हो जाता है, जबकि नए शब्दों से सामने वाला आपसे इंप्रेस हो जाता है। टेक्निक 26 टॉप 20 इडियम्स याद करें और उसमें से 1-2 बातचीत में यूज करें। इससे हर कोई आपको याद रखेगा, क्योंकि इडियम्स उसके जहन में गहरी छाप छोड़ेगी। टेक्निक 27 मी टू, कभी भी एकदम से अपना स्वार्थ जाहिर ना करें। जैसे अगर आपको सामने वाले से हेल्प लेनी हो तो 2-3 बातों के बाद ही उससे हेल्प ना मांगे। पहले एक अच्छा रैपो बनाएं, जब ऐसा हो जाए तब आप अपनी बात रख सकते हैं। पहले सामने वाले को खुलकर बोलने का मौका दें। टेक्निक 28 कॉम्प्लीमेंट, हमेशा सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दें। अगर कपड़ों आदि पर न दे पाए तो उसके नेचर की तारीफ करें। टेक्निक 29 द एक्सक्लूसिव स्माइल, हमेशा एक जैसी स्माइल ना दें। अगर एक व्यक्ति को अलग मौके पर मिले तो थोड़ा अलग तरीके से स्माइल करें, नहीं तो सामने वाले को आपकी स्माइल बनावटी लगेगी। टेक्निक 30 अवॉइड ग्लिच, घिसे पिटे डायलॉग्स, मुहावरे, चुटकुले या शेर कभी ना बोलें, इससे लोगों को आप स्टूपिड नजर आएंगे। टेक्निक 31 कुछ चुनिंदा किस्से या मोटिवेशनल स्टोरी जरूर याद रखें और मौका आने पर सुना दें, लेकिन वे ऐसे हों जो आज तक किसी ने ना सुना हो। टेक्निक 32 कभी किसी को मस्का ना लगाएं, कभी भी झूठी तारीफ ना करें, ईमानदारी से तारीफ करें, नहीं तो लोगों को आप चापलूस लगेंगे। टेक्निक 33 खुद को स्मार्ट जताने के लिए ग्रुप के किसी भी आदमी का मजाक ना उड़ाएं। अक्सर लोग किसी कमजोर को बकरा बनाकर उनका मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन इससे समझदार लोग समझ जाते हैं कि आप फेक हो, आप में वैल्यूज नहीं है। वह यह सब आपके मुंह पर नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके बारे में ओपिनियन बन जाएगा और आप उनकी नजरों में कभी नहीं चढ़ पाओगे। टेक्निक 34 सामने वाले के सेंटीमेंट को समझकर बात करें। अगर वे किसी बुजुर्ग पर दया दिखा रहे हैं तो आप भी वैसा करें, इससे आप उन्हें लाइक माइंडेड लगेंगे। टेक्निक 35 अगर आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछे तो आप उसका प्रोफेशनल उत्तर दें और हर बार वही उत्तर दें, इससे सामने वाला चुप हो जाएगा। टेक्निक 36 अगर किसी सेलिब्रिटी से बात करें तो उन्हें जरूर बताएं कि उनके काम से आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली, लेकिन यह झूठ नहीं होना चाहिए। ऐसा ही किसी कंपनी के CEO से बात करते समय उन्हें बताएं कि उनकी कंपनी में काम करने में उन्हें बहुत खुशी हुई। टेक्निक 37 कभी भी सिर्फ थैंक यू ना बोलें, उसके साथ सामने वाले ने जो हेल्प की है उसका भी जिक्र करें। इससे सामने वाले को आपकी बात देर तक याद रहेगी, क्योंकि इससे आप उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाएंगे। टेक्निक 38 जिंदगी में कुछ अलग चीजें करें, ऐसी चीजें जो आपने आज तक न की हों, जैसे कहीं ट्रैकिंग पर जाएं, नई जगह की ट्रेवल करें। इससे आपके पास बातचीत के बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाएंगे, क्योंकि जब आप लोगों को अपनी ट्रेवल के किस्से बताएंगे तो उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलेगी और वे बहुत ही उत्सुक होकर आपकी बात सुनेंगे। टेक्निक 39 कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं तो पहले अपना होमवर्क करके जाएं, कंपनी का प्रोफाइल चेक कर लें, इससे आपके इंटरव्यू में डेप्थ आ जाएगी। टेक्निक 40 यह भी पता करें कि आजकल उस कंपनी में हॉट टॉपिक या इश्यू क्या चल रहा है, शायद वे आपसे उसी के बारे में बात करें। टेक्निक 41 बहुत बार लोगों को किसी इंडस्ट्री पर ब्लॉग्स भी होते हैं, उन्हें भी जरूर पढ़ें, क्योंकि ब्लॉग में लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए होते हैं, इससे आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाता है। टेक्निक 42 अगर कहीं की यात्रा कर रहे हो तो पहले उनके कस्टम्स के बारे में पढ़ें, वे लोग आपके थोड़े से ज्ञान से भी इम्प्रेस हो जाएंगे और आपको और बताने लग जाएंगे, इससे बातचीत भी स्मूथली चलेगी। टेक्निक 43 किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना हो तो पहले उसकी लैंग्वेज सीखें, हर इंडस्ट्री की अपनी लैंग्वेज होती है, इससे लोग जल्दी से आपसे घुल मिल जाएंगे। टेक्निक 44 जिन लोगों को आप इम्प्रेस करना चाहते हैं उनका बातचीत करने, चलने फिरने और उठने बैठने के तरीकों को स्टडी करें और फिर उनके जैसा ही बिहेव करें, वे आपको अपने जैसा ही समझेंगे और आपसे ज्यादा खुलेंगे। टेक्निक 45 उन शब्दों को ज्यादा इस्तेमाल करें जो दूसरे इस्तेमाल कर रहे हों, इससे भी लोग आपके करीब आ जाएंगे। टेक्निक नंबर 46 बात करते समय किसी कॉम्प्लिकेटेड बात को समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल जरूर दें। टेक्निक 47 बात करते समय केवल हूँ हाँ ना करें, बल्कि कंप्लीट सेंटेंस में बात करें, नहीं तो लोगों की आप में रुचि खत्म हो जाएगी। टेक्निक 48 अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बताए तो पहले उसे सहानुभूति दें, फिर कोई सॉल्यूशन ऑफर करें, इससे आप दोनों का कनेक्शन गहरा होगा। टेक्निक 49 अगर किसी से इंटीमेट कनेक्शन बनाना हो तो अपने ओपिनियन व्यक्त ना करें, बल्कि दूसरे व्यक्ति के ओपिनियन की कदर करें, क्योंकि ओपिनियन मैच ना होने पर वह आदमी आपसे दूरी बना लेगा। टेक्निक 50 अगर किसी के साथ कभी किसी ओकेजन पर मिले हों तो उस वक्त के किसी मजेदार किस्से का जिक्र करें, इससे सामने वाला भी इन्वॉल्व हो जाएगा। पार्ट 3 इंस्टेंट रैपो जल्दी दोस्ती। टेक्निक 51 लोगों की सामने ही नहीं उनके पीठ पीछे भी तारीफ करें, पीठ पीछे की गई तारीफ ही लोगों को ईमानदार तारीफ लगती है। अगर कोई बताए कि आप उनकी तारीफ कर रहे थे तो वे आपको सच्चा व्यक्ति मानेंगे और इससे आप दोनों में दोस्ती कायम होगी। टेक्निक 52 बुरे वक्त में दूसरों को अच्छी खबर सुनाएं, उनका हौसला भी बढ़ाएं। टेक्निक 53 किसी की भी बुराई ना करें। टेक्निक 54 बात करते हुए हमेशा गुणवत्ता वाली चीजों में ही रुचि दिखाएं, घटिया और सस्ती चीजों की तारीफ ना करने लगें, तभी आपको मैन ऑफ द ग्रेट टेस्ट समझा जाएगा। टेक्निक 55 कभी काम की बात करते हुए भी तारीफ कर दें, जैसे आप तो इतने फिट हो, आप यह काम आसानी से कर लेंगे,
करेंगे। टेक्निक 56, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट तभी दें जब दूसरे ने सच में ही कोई तारीफ वाला काम किया है और यह दिल से करें। टेक्निक 57, जब कोई छोटा सा काम भी कर दे तो भी उसकी अच्छे से तारीफ करें, इससे वो आपकी और भी सहायता करना चाहेगा। टेक्निक 58, कोई जब काम कर दे तो तारीफ उसी समय करें, देर करेंगे तो फिर उसके कोई मायने नहीं रहेंगे। टेक्निक 59, अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आप उसका धन्यवाद करें और बदले में उसकी भी इसके लिए तारीफ कर दें। टेक्निक 60, लोगों से पूछें कि अपनी कब्र पर क्या लिखवाना चाहते हैं, जब वे बताएं तो उस पर ध्यान दें, क्योंकि लोग यह बहुत सोच विचार कर चुनते हैं। इससे आप उनकी लाइफ की फिलॉसफी को समझ सकते हैं, लेकिन ये टिप्स केवल और केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए ही है। पार्ट 4, फोन एटिकेट, फोन पर बातचीत। टेक्निक 61, फोन पर बात करते हुए चुपचाप ना सुनते रहें बल्कि बोलकर अपना रिस्पॉन्स दें। टेक्निक 62, बात करते हुए कई बार उस व्यक्ति का नाम लिया जाना चाहिए, इससे नजदीकियां बढ़ती हैं। टेक्निक 63, फोन का जवाब देते हुए पहले न्यूट्रल टोन में बात करें, लेकिन जब अपना नाम सुने तो खुश होकर बात करें। टेक्निक 64, अगर दूसरे के परिवार का सदस्य फोन उठाए तो उनसे भी दोस्त के अंदाज में ही बात करें। टेक्निक 65, हमेशा पूछें क्या आप अभी बात करने के लिए फ्री हैं या क्या अभी आप बात कर सकते हैं। टेक्निक 63, अगर वॉइस मेल भेजनी हो तो अपनी ग्रीटिंग्स को छोटा और स्पष्ट रखें। टेक्निक 67, अगर वॉइस मैसेज छोड़ना हो तो एक क्लियर और कॉन्फिडेंट मैसेज छोड़ें, उसे रोचक भी बना सकते हैं। टेक्निक 68, दूसरे कंट्री फोन करना हो तो उनकी हॉलिडे लिस्ट भी देख लें, फेस्टिवल पर ऑफिस वर्क के फोन ना करें। टेक्निक 69, हमेशा घर वालों के बारे में पूछें, इससे भी घनिष्ठता बढ़ेगी। टेक्निक 70, बेवक्त फोन ना करें। पार्ट 5, पार्टीज में बातचीत। टेक्निक 71, खाना खाते समय हमें कोई भी अप्रोच नहीं करना चाहता, इसलिए जिससे बात करनी हो उसके फ्री होने के समय आप खाना ना खाएं। आपको खाना खाते देख वह आपसे बात नहीं करेगा। टेक्निक 72, जैसे ही कमरे में जाएं तो पहले दरवाजे पर रुकें और पूरे कमरे को स्कैन करें। टेक्निक 73, जिससे बात करनी हो उसे खुद चूज करें, यह ना हो कि कोई बोरिंग आदमी आपसे आकर बात करे और आपका समय बर्बाद करे। टेक्निक 74, आपके खड़े होने का अंदाज भी मैटर करता है, हाथों को खुला रखें, बांध कर नहीं, इससे आप फ्रेंडली लगते हैं। टेक्निक 75, लोगों को पिछली बातें याद रखें और उनका जिक्र करें, जैसे आपकी यात्रा कैसी रही या अब आपका हाथ कैसा है। टेक्निक 76, जिसे इम्प्रेस करना हो उससे हुई बातचीत के नोट्स बना लें, जैसे उसे क्या पसंद है या उसने किस प्लान के बारे में जिक्र किया है आदि, इससे आपकी उसकी बातें याद रहेंगी। फिर अगली बातचीत में उसका जिक्र करें, वह आपसे इम्प्रेस हुए बिना रह नहीं पाएगा। टेक्निक 77, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को भी समझें, फिर अपनी बातचीत का रुख वैसे ही चेंज करते रहें। टेक्निक 78, दूसरों की गलतियों को इग्नोर करें, उनका मजाक या अपमान ना करें। टेक्निक 79, अगर कोई कुछ बोल रहा है और उसी बीच कोई रुकावट पड़ जाए तो उसके बाद उनसे पूछें फिर क्या हुआ आगे या आप कुछ बोल रहे थे। टेक्निक 80, अगर कोई मीटिंग करने जा रहा हो तो दूसरों को पहले ही हिंट दे दें कि इसमें उनको क्या फायदा मिलने वाला है। टेक्निक 81, अगर कोई अपना नंबर दे तो एकदम से ही फोन ना कर दें, कम से कम एक दिन के बाद बात करें, इससे आप डेस्परेट नजर नहीं आएंगे। टेक्निक 82, एकदम से मौके का फायदा उठाने की ना सोचें, यह ना सोचें कि सामने वाला फ्रेंडली हो गया है अब मैं अपनी बात रखता हूँ, इससे आप सिर्फ स्वार्थी और ग्रीडी नजर आएंगे। टेक्निक 83, अगर किसी से डिनर पर मिल रहे हो तो बिजनेस की बात भूल कर भी न करें, लोग डिनर फुर्सत में एंजॉय करने के लिए करते हैं, उस समय ही बिजनेस या काम की बातें करने लगेंगे तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे। टेक्निक 84, पार्टी में अगर किसी से मिले तो एकदम से कोई फेवर या काम मांगने ना लग जाएं, पार्टी में लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं ना कि लोगों द्वारा परेशान होने के लिए। टेक्निक 85, किसी से अचानक मिल जाएं तो दोस्ती से भरी बातें करें, ना कि काम की बातें करने या कोई काम मांगने लग जाएं, इससे वे सोचेंगे आप शायद उन्हें स्टॉक कर रहे थे। शुरू में सिर्फ रेपो बढ़ाने पर ध्यान दें, आप देखेंगे कि अगर उनका आप पर ट्रस्ट बन गया तो वे खुद ही आपको काम के लिए पूछ लेंगे। टेक्निक 86, अगर कोई अपनी जरूरी बात रख रहा हो तो पहले उन्हें पूरा कर लेने दें, इसके बाद ही अपनी बात रखें, दूसरों की बात कभी ना काटें, उतावले ना बने। टेक्निक 87, अगर कोई अपसेट हो तो उसके इमोशंस को समझें और उसके अकॉर्डिंग ही बात करें, ऐसा ना हो कि आप उसे ही दोषी ठहराने लगें, अगर वह गलत भी है तो बाद में इनडायरेक्टली सजेशंस दे सकते हैं, शुरू में सिर्फ सिंपैथेटिक रहें। टेक्निक 88, अगर किसी चीज को तोड़ दें तो बाद में एक सुंदर सा रिप्लेसमेंट जरूर भेजें। टेक्निक 89, अगर किसी को कुछ करते हुए देख लें तो उन्हें खुद को शेप करने का मौका दें, ना कि सबको बता दें या उनका मजाक बनाने लगें, इससे वे हमेशा आपकी इज्जत करेंगे। टेक्निक 90, किसी कर्मचारी का उसके बॉस को अच्छा फीडबैक दें, इससे वह हमेशा आपको क्वालिटी सर्विस देगा और रिस्पेक्ट भी करेगा। टेक्निक 91, सबसे पहले क्लैपिंग करने वाला बने और ऐसा जोश के साथ करें, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट भी सबसे पहले दें। टेक्निक 92, अपनी मर्यादा कभी ना लांघें, कई बार खामोशी का भी इस्तेमाल करना सीखें। तो दोस्तों ये थी 92 टिप्स जो कि आप यूज कर सकते हैं किसी से भी बात करने के लिए। तो दोस्तों ये थी हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक की समरी। आप इस समरी से क्या सीखे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।